वीडियो में नील दिखाई दे रहा है। वो नील जिससे आर्या ने सच्चा प्यार किया था, जिस पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया था। लेकिन आज वही नील किसी और के साथ सौदा करता दिख रहा है। जालंधर के साथ। जालंधर जो आर्या और उसके परिवार का दुश्मन था, जो हमेशा आर्या की बर्बादी की साजिश रचता आया है। आर्या की सांसें तेज हो जाती हैं। उसकी यादों में वो पल घूमने लगते हैं जब नील ने उससे कहा था, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा आर्या, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो सब झूठ लग रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में आग। आर्या सोचती है, जिस नील के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, अतिसिद्ध उसने ही मुझे धोखा दे दिया। इसी बीच सरिता मां आर्या के कमरे में आती हैं। आर्या बेटा, सब ठीक है? आर्या कुछ नहीं कहती, बस मोबाइल उनके हाथ में थमा देती है। सरिता वीडियो देखती हैं और उनके होंठ कांपने लगते हैं। हे भगवान, नील ने ये क्या किया? हवेली के नीचे सब मेहमान जुटे हैं, क्योंकि आज घर में पूजा का आयोजन है। आर्या सीढ़ियों से नीचे उतरती है और उसके चेहरे पर सिर्फ एक भाव है, दृढ़ निश्चय का। सबकी निगाहें उस पर टिक जाती हैं। नील हंसते हुए उसके पास आता है। आर्या, तुम इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? पूजा का टाइम हो गया है। आर्या उसकी बात काट देती है। पहले एक सवाल का जवाब दो नील, क्या तुमने जालंधर से हाथ मिलाया है? नील थोड़ा हकला जाता है। क्या? नहीं तो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? आर्या मोबाइल आगे बढ़ाती है, वीडियो चलाती है। कमरा सन्न रह जाता है। नील का चेहरा उतर जाता है। ये सब झूठ है आर्या। किसी ने फेक वीडियो बनाया होगा। लेकिन आर्या अब किसी झूठ में नहीं फंसने वाली। वो आगे बढ़ती है और जोरदार थप्पड़ नील के गाल पर पड़ता है। पूरा घर हिल जाता है। सरिता मां चीख उठती हैं। नील के गाल पर लाल निशान उभर आता है, लेकिन आर्या की आंखों में कोई पछतावा नहीं है। वो चिल्लाती है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा नील। तुमने मुझे नहीं, खुद को धोखा दिया है। नील गुस्से में कहता है, तुम सोच भी नहीं सकती आर्या, मैंने जो किया वो क्यों किया? मेरे अपने कारण थे। कारण? आर्या तंज कसती है। धोखे का कोई कारण नहीं होता नील, बस एक फैसला होता है, और तुमने गलत फैसला लिया। इसी बीच परिवार के बाकी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। देव, जो आर्या का बड़ा भाई है, गुस्से में नील की तरफ बढ़ता है। अगर तूने मेरी बहन के साथ कुछ गलत किया है तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नील पीछे हटता है। देव, तू समझ नहीं रहा, ये सब दिखने जैसा नहीं है। लेकिन अब कोई सुनने को तैयार नहीं। आर्या भागकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। वो टूट चुकी है, अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी है। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। वो आईने के सामने खुद को देखती है और सोचती है, क्या मैं इतनी कमजोर थी कि किसी को इतना अधिकार दे दिया कि वो मुझे तोड़ दे? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है नील और आर्या के शुरुआती दिन, जब नील ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा था, जब उसने कहा था, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब वो सब यादें जहर लग रही हैं। इधर नील बाहर खड़ा है, अपने ही गुस्से और शर्म में जलता हुआ। उसकी आंखों में पछतावा है, लेकिन साथ ही कुछ रहस्य भी छिपा है। शायद उसने जालंधर से किसी मजबूरी में हाथ मिलाया हो। शायद वो आर्या को किसी बड़े खतरे से बचाना चाहता हो, लेकिन आर्या को यह नहीं पता, और न ही वह अब विश्वास करना चाहती है। सीन धीरे धीरे फेड होता है और बैकग्राउंड में स्लो म्यूजिक बजता है। अगली सुबह हवेली में एक अजीब सन्नाटा है। आर्या कमरे से बाहर नहीं आई है और नील पूरी रात बाहर लॉन में बैठा रहा। हवा ठंडी है, लेकिन उसके मन में लावा जल रहा है। देव नीचे आता है और नील से कहता है, यहां से चले जाओ नील, तुम्हारा अब इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा। नील धीरे से सिर उठाता है। देव, मेरी बात सुनो, कहने को बचा ही क्या है? देव बीच में टोक देता है, तूने मेरी बहन का दिल तोड़ा और अब स्पष्टीकरण दे रहा है? नील की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। वो धीरे से उठता है और बस इतना कहता है, अगर सच्चाई सामने नहीं आई
तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ आर्या अकेली बैठी है, अपने पुराने फोटो देख रही है। हर तस्वीर में नील की मुस्कान है और अब वो मुस्कान एक झूठ लगती है। वो तस्वीरें फाड़ देती है और कहती है, अब मेरी जिंदगी में नील नाम का कोई इंसान नहीं है। इसी वक्त जालंधर अपने ऑफिस में बैठा मुस्कुरा रहा है। वो फोन उठाता है और सामने नील की तस्वीर देखता है। बहुत अच्छा किया नील, अब आर्या मुझसे खुद बदला लेने आएगी और वहीं मेरी चाल पूरी होगी। दरअसल जालंधर ने ही पूरी योजना बनाई थी। उसने नील को ब्लैकमेल किया था, आर्या के परिवार की पुरानी जमीन के केस में। अगर नील उसका साथ नहीं देता तो वो केस जीतकर हवेली को अपने नाम कर लेता। नील मजबूर था। वो आर्या को बचाना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे खुद को विलेन बनाना पड़ा। इधर आर्या की हालत खराब होती जा रही है। वो मां से कहती है, मां, मुझे नील से नफरत है, लेकिन यह दर्द क्यों नहीं जा रहा। कुछ दिन बीतते हैं। आर्या अब पहले जैसी नहीं रही। वो ऑफिस में ज्यादा वक्त बिताने लगी है और खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हर बार जब वो किसी को नील नाम से बुलाते सुनती है, उसका दिल कांप उठता है। एक दिन ऑफिस में उसे पता चलता है कि नील ने जालंधर के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। वो हैरान रह जाती है। इसका मतलब नील ने सच में कुछ अच्छा किया। वो रात को चुपके से नील से मिलने जाती है। नील घायल है, लेकिन मुस्कुरा रहा है। आर्या की आंखें नम हो जाती हैं। तुमने ए सरिता उसे गले लगाती हैं, क्योंकि प्यार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता आर्या, बस उसका रूप बदल जाता है। आर्या चुप रह जाती है और फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ती है। तुमने मुझे दर्द दिया नील, लेकिन आज शायद मैं समझ पाई कि प्यार सिर्फ खुशी का नाम नहीं है, ये त्याग भी है। कैमरा दोनों के चेहरों पर झूम करता है और बैकग्राउंड में वही थीम सॉन्ग बजता है। तुमसे तुम तक सफर मेरा अधूरा रह गया। सीन ब्लैकआउट होता है और स्क्रीन पर आता है, टू बी कंटिन्यूड। तुमसे तुम तक सफर मेरा अधूरा रह गया।